हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओपेक प्लस कंट्रीज की, जिनकी कि कल यानी कि 5 अक्टूबर को एक मीटिंग थी और उसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि ये आने वाले टाइम में 20 लाख बैरल पर डे जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको घटाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई ये प्रोडक्शन घटा क्यों रहे हैं और इस डिसीजन से किस किस को होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम ऑयल डायनेमिक्स की बात करें तो दुनिया भर में 100 मिलियन बैरल पर डे का जो क्रूड ऑयल है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें से लगभग 34 मिलियन बैरल पर डे ओपेक जो कंट्री है, ये 13 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें कि आपको अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, गिनी, गेबन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला दिखेंगे। तो ये लगभग मिलकर के 34 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपको नॉन ओपेक जो कंट्रीज हैं, जिसमें कि यूएस आता है, रशिया, कनाडा, ये सभी कंट्री आते हैं, ये मिलकर के 66 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल प्रोड्यूस करने का एस्टीमेट है इनका 2022 का। तो ये कुल मिलाकर के जो दुनिया भर में 100 मिलियन बैरल पर डे ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा एक ओपेक प्लस कंट्री सुना होगा, तो इन 13 मेंबर्स के अलावा 10 और कंट्री हैं, ये आपस में मिलकर के डिसाइड करते हैं कि भाई कब इनको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, घटाना है, बेस्ड ऑन दी ग्लोबल प्राइसेस। तो इसमें जो 10 कंट्रीज जो ओपेक प्लस में ऐड किए जाते हैं इन 13 के अलावा, वो हैं अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सुडान। और अगर हम ऑयल प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है यूएस के द्वारा, लगभग 11 मिलियन बैरल पर डे। फिर रशिया और सऊदी अरेबिया आते हैं 10 और 9 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, इनकी 2021 में थी। अभी आज हाल फिलहाल में सऊदी अरेबिया नंबर 2 पे आया हुआ है। फिर चौथे नंबर पे आपको कनाडा दिखेगा, फिर इराक, चाइना, इसी लिस्ट में आपको 24वें नंबर पे भारत भी दिखेगा। हमारे यहाँ पे भी लगभग 6 लाख जो बैरल पर डे का ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ज्यादातर ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और कुछ रिलायंस, वेदांता, केन वगैरह के द्वारा किया जाता है। और अगर कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम किया जाता है यूएस में, लगभग 20 मिलियन बैरल पर डे। हालांकि ये 11 मिलियन के आसपास प्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि इनको भी ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे चाइना दिखेगा 14 मिलियन बैरल पर डे के आसपास, और तीसरे नंबर पे आपको भारत दिखेगा, जहाँ पे 5 मिलियन बैरल पर डे के आसपास ऑयल कंज्यूम किया जाता है। तो इसलिए हम 6 लाख जो बैरल बैरल पर डे है वो अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं और बाकी का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ओपेक प्लस की कल यानी कि 5 अक्टूबर को एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में इन कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको 2 मिलियन बैरल पर डे यानी कि 20 लाख जो बैरल पर डे है, जो कि पूरे यूएस की कंजम्पशन थी 2021 में, उतना ये जो प्रोडक्शन है उसको कट करेंगे। इन्होंने इससे पहले सितंबर में भी ऑयल जो प्रोडक्शन है उसको कम करने का डिसाइड किया था, लेकिन उसमें बहुत ही कम यानी कि 1 लाख बैरल पर डे की प्रोडक्शन को घटाया गया था। लेकिन अब 20 लाख बैरल पर डे की प्रोडक्शन को घटाने का इन्होंने डिसाइड किया है। इससे पहले अगस्त में जब जो बाइडेन, आपको पता है, सऊदी अरेबिया विजिट किए करा था उन्होंने ताकि ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, तो उस महीने इन्होंने 1 लाख बैरल पर डे से प्रोडक्शन को बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद से 2 महीने से लगातार ये कम कर रहे हैं। हालांकि ब्लूमबर्ग की कैलकुलेशन के हिसाब से जो 20 लाख बैरल पर डे घटाने का इनका प्रॉमिस है, ये शायद ये पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे कंट्रीज हैं जो कि अपनी जो उनकी टारगेट है उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि सिर्फ 8 कंट्री ही हैं जो कि इस डिसीजन के बाद अपनी प्रोडक्शन घटा पाएंगे, और इससे ओवरऑल 20 लाख बैरल पर डे की बजाय सिर्फ 8,80,000 बैरल पर डे से प्रोडक्शन कम होगी। और इसको अगर हम देखें तो ऑयल के प्राइसेस भी इसमें कल से बढ़े हैं, रादर पिछले वीक से, जब से उम्मीद की जा रही थी कि 20 लाख बैरल पर डे तक प्रोडक्शन को घटा सकते हैं, तो ऑयल के प्राइसेस में तेजी आ रही थी, जो एक बार के लिए $85 के आसपास पहुंच गया था, वो अब वापस अब इस मीटिंग के बाद लगभग 93-94 डॉलर के आसपास पहुंच गया है। और ये कोविड 19 के बाद किया जाने वाला लार्जेस्ट कट है। कोविड 19, आपको याद होगा, 2020 में सडनली जो ऑयल की डिमांड है दुनिया भर में कम हो गई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने 10 मिलियन बैरल पर डे यानी कि 1 करोड़ जो बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन है उसको घटाया था। उसके बाद से ये 20 लाख बैरल पर डे की जो प्रोडक्शन अब घटाई जा रही है, ये सबसे बड़ी है।
और इससे ग्लोबल इकोनॉमी को एक और झटका लगेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन से वो परेशान है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक दुनिया भर के रेट्स बढ़ा रहे हैं। और अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को और भी ज्यादा खतरा है। हालांकि अभी तक इसको स्टॉक मार्केट ने इतना नेगेटिवली नहीं लिया है क्योंकि काफी ज्यादा इसमें ऑलरेडी बेक्ड इन था, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि ये प्रोडक्शन को घटाएंगे। तो अभी जो डो फ्यूचर हैं या एस&पी या नास्डॉक, सभी फ्यूचर पॉजिटिवली ही रिएक्ट कर रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं ये ऑयल की प्रोडक्शन को कट क्यों कर रहे हैं, तो इसकी वजह है कि जब रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था फरवरी में, तो जो ऑयल के प्राइसेस हैं बहुत तेजी से बढ़े थे। एक बार के लिए $140 के आसपास पहुंच गए थे। जून में भी ये $120 के आसपास बने हुए थे, लेकिन अब लगातार कम होते होते ये $90 से नीचे आ गए हैं। इवन $85 तक भी एक बार पहुंच गए थे सितंबर में। क्योंकि यूरोप में रिसेशन का खतरा है, चाइना में लॉकडाउन मेजर्स लिए जा रहे हैं कोविड को कंट्रोल करने के चक्कर में, तो इस वजह से ऑयल की डिमांड कम हो रही है और प्राइसेस कम हो रहे हैं। और इससे खासकर जो ये प्रोडक्शन कट की जा रही है, इससे ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यूरोप जो पहले रशिया से ऑयल खरीदता था और रशिया पे सैंक्शन लगाने की वजह से अब मिडिल ईस्टर्न कंट्री को अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए अप्रोच कर रहा है। इसके अलावा ओपेक प्लस मेंबर्स का मानना यह है कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन आने का खतरा है, जिससे कि ऑयल की डिमांड कम होगी, तो ये अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। आपको याद होगा जब ऑयल के प्राइसेस मार्च में बहुत तेजी से बढ़े थे, तो उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई थी। इवन इंडिया से भी ज्यादा इसकी प्रोजेक्शन थी। 7.6% से दूसरे नंबर पे इंडिया आ रहा था यहाँ पे। तो इससे इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ था। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि इस डिसीजन के पीछे रशिया भी हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई जो यूरोप है उनको प्रॉब्लम हो, उनके लिए एनर्जी के प्राइसेस बढ़ें, ताकि जो वो सैंक्शन लगातार रशिया पे लगा रहे हैं उसको रिकंसीडर करें। और अब अगर बात की जाए कि भाई इससे कौन-कौन से कंट्रीज इंपैक्टेड होंगे, पहले तो जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसको लेकर के जो उनकी ओरिजिनल मीटिंग थी उसमें भी थोड़ा बहुत डिले हुआ। खास करके यूएई और जो कुवैत हैं, ये पर्टिकुलरली खुश नहीं है प्रोडक्शन कट से, क्योंकि इनका प्लान है कि ये अपनी आउटपुट, जो ऑयल आउटपुट कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में अगर प्रोडक्शन कट की जाती है तो इनके लिए अच्छी न्यूज नहीं है, तो ये कंट्रीज थोड़े से नाराज हैं। इसके अलावा यूएस, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ओपेक प्लस कंट्रीज को बोला है कि भाई आप ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाइए। और इवन जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के जो बाइडेन, वो सऊदी अरेबिया भी गए थे जुलाई में, और उनका जो मेन मुद्दा था वो यही था कि भाई ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा था कि अगस्त में 1 लाख बैरल पर डे, जो कि बहुत ही मोडेस्ट इंक्रीज था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये किया था। लेकिन उसके बाद से लगातार प्रोडक्शन को घटाया जा रहा है, और इससे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत खतरा है, क्योंकि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऑलरेडी यूएस में इन्फ्लेशन 8% से ज्यादा है, और अब मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में आने वाले हैं, तो यूएस के लिए काफी खराब न्यूज है। और ऐसा माना जा रहा था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल हैं, वो कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई को लॉबिंग भी कर रहे थे कि भाई आप इस मीटिंग में प्रेशर डालिए, और जो ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस करने का इन कंट्रीज का प्लान है उसके अगेंस्ट वोट कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने यूएस की इस डिमांड को इग्नोर करते हुए ऑयल प्रोडक्शन बहुत भारी मात्रा में कट की है। अगर इंडिया की बात की जाए तो डेफिनेटली ये नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। ऑलरेडी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बढ़ता जा रहा है, और उसमें नुकसान होगा। और अगर पर्टिकुलरली कंपनी वाइज देखा जाए, तो जैसे ओएनजीसी, रिलायंस जैसी कंपनी के लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये ऑयल बिजनेस में है, इनको फायदा होगा। लेकिन जो दूसरी कंपनीज हैं जो कि ऑयल को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गए, ऐसी कंट्री के लिए, ऐसी कंपनीज के लिए ये खराब न्यूज है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।